थैंक यू वेरी मच रावत साहब, आपकी जबरदस्त वॉइस और जबरदस्त प्लान प्रेजेंटेशन के लिए पूरी कम्युनिटी की तरफ से आपका आभार व्यक्त करते हैं। और दोस्तों, अब हो गई है अपनी जो भी काम करने के मैटर पर बात। इतने दिन तक जो अपना चल रहा था वो चल रहा था, एजुकेशन का पार्ट। अब वो खत्म हो गया है। अब सवाल जवाब भी खत्म हो गए। अब क्रिएटर के पावर भी सभी खत्म हो गए। अब अपना पूरी की पूरी कम्युनिटी का तहे दिल सोच से आभार व्यक्त हमारी करता सोच हूँ। से परे इससे सोच से मतलब आगे। कि करेक्शन हो रहा है प्लान में, फिर भी इतनी मतलब कि शिद्दत के साथ हम लोग जो जूम पे एकजुट के साथ बने रहे, ये अपना आप एक ऐसी मतलब डिसिप्लिन और शालीनता को शो कर रही है जो क्रिप्टो की तीसरी क्रांति का आगाज को। और आप देख सकते हैं कि इतना मतलब विश्वास और कॉन्फिडेंस मैंने मेरी लाइफ में किसी भी प्रोजेक्ट में, यदि मान लो अपडेशन में हो, और इतना विश्वास कहीं पे भी नहीं देखा है। ये पॉसिबल जब ही होता है जब लेयर टू पर हो या ब्लॉकचेन पे हो। यही अभी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती तो शायद इतना विश्वास अपन नहीं कर पाते, क्योंकि वहां फंड उसके हैंड ओवर में रहता किसी न किसी के। यहाँ अपना फंड किसी के भी हैंड ओवर में नहीं है, इसलिए ये विश्वास अंदर से पैदा हो रहा है। तो यदि इतनी चीजें अपने समझी है तो अब आगे का भी समझना बहुत जरूरी है। और आज हम लोग मेंटर को कम सुनेंगे, कुछ हैंड राइज ज्यादा है। तो सभी का तहे दिल से आभार है, और क्रिप्टो की इस तीसरी क्रांति में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। अब यहाँ पे काम करने की जरूरत नहीं है, इतिहास रचने की जरूरत है दोस्तों। क्योंकि इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी ना तो आज से पहले किसी ने इतना कॉन्फिडेंस दिया है, और ना ही मुझे लगता है अपने जीवन काल में इतना कॉन्फिडेंटली ब्लॉकचेन पर कोई भी कंसेप्ट आएगा जिसमें कम्युनिटी टू कम्युनिटी पावर है। मालिक भी कम्युनिटी है और काम करने वाली भी कम्युनिटी है। रिटर्न दे रहा है वो भी कम्युनिटी है, और ले रहा है वही कम्युनिटी है। परसेंटेज बढ़ा रहा है वो भी कम्युनिटी है, और परसेंटेज डाउन करना भी कम्युनिटी। हमें और कम्युनिटी से बेस्ट कुछ हो नहीं सकता, और इन आउट से बेस्ट कुछ भी मैंने नहीं देखा है। ब्लॉकचेन की जो सॉलिडिटी की जो अपनी कोडिंग है, उस पे जिस लेवल का विश्वास करना चाहिए उतना ही कम है। तो कोडिंग पे बिलीव करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और वो आज तक का इतिहास है। लेयर टू में कोई भी कोडिंग ने कभी भी इफ एंड बट नहीं आया है, और फ्यूचर में भी नहीं आएगा। यहाँ पे किसी लीडर की या मेंटर की या क्रिएटर की गारंटी इसके लिए वैलिड नहीं होती है। उसकी उम्र इतनी बड़ी नहीं है जितनी उम्र ब्लॉकचेन की बड़ी है। ज्यादा से ज्यादा एक इंसान कितने साल जी सकता है? 100 साल जी सकता है। लेकिन ब्लॉकचेन करोड़ों साल जिएगी। एआई करोड़ों साल जिएगी। ये जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट है डिसेंट्रलाइज वॉलेट, वो करोड़ों साल जिएंगे। तो वो लोग गारंटी दे रहे हैं, और वो एज पर कोडिंग देते हैं। तो दोस्तों ये भी समझना जरूरी, इससे बेस्ट गारंटी अपने को कहीं पे भी मिल नहीं सकती। क्योंकि हर चीज चेंजेबल है, इम्यूटेबल है। सिर्फ ब्लॉकचेन ही एकमात्र ऐसा साधन है जिसमें आप अपने सपने ड्रीम फुलफिल कर सकते हो। इसको किसी भी प्राइवेट ब्लॉकचेन से कंपैरिजन नहीं करना है, क्योंकि प्राइवेट ब्लॉकचेन में खुद का इकोसिस्टम नहीं होता। लेयर वन में वो खाली ब्लॉकचेन ही होती है। लेकिन लेयर टू के अंदर मल्टी चेन के ब्रिज होते हैं, मल्टी चेन का इकोसिस्टम होता है, और वो मात्र इथेरियम की कृपा से, इथेरियम की टेक्नोलॉजी पे ही बनता है। तो कुछ चीजें समझने लायक पॉइंट है। अभी हमारे साथ में प्रवीण जी हैं, हमारे ब्लैक डायमंड। तो आज उनको सुनेंगे, क्योंकि बहुत दिनों बाद में हमने प्रवीण जी को बहुत कम सुना इन दिनों में। तो सबसे पहले, यदि वो कंफर्टेबल है तो, उनका हैंड राइज था, तो अपन ने उनको पूरी कम्युनिटी की तरफ से हैंड राइज करके वेलकम कर रहा हूं सर आपको। और आपका एक्सपीरियंस, आपका जो इस इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नॉलेज है, और आपके शब्दों में जो मिठास है, वो सुनने के काबिल है। तो सबसे पहले आपको आमंत्रित करते हैं सर, बहुत बहुत हैंड राइज करके वेलकम करके सर। जी सर, थैंक बहुत यू बहुत सो मच स्वागत है सर। आपका। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सभी मित्रों को सुप्रभात। और रावत साहब का जो प्लान प्रेजेंटेशन है, इतनी क्लियरिटी से प्लान दिखाना बहुत बहुत मतलब ये कम लोगों के पास ये हुनर होता है। तो रावत साहब, आपको सैल्यूट है। आप बहुत शानदार कम्युनिटी के लिए चीजें कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच सर। दोस्तों, मैं बार बार सभी से कहता हूं कि
जो विश्वास होता है ना, वो आपकी क्लियरिटी से आता है। अविश्वास और विश्वास में सिर्फ आपके ज्ञान की कमी होती है खाली। यदि आपने इस प्रोजेक्ट को शुरू से समझा है या अभी आप समझ रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा ब्लॉकचेन के अंदर जो कोड हुई है, जहां पर टोकन की टोकनॉमिक्स बनी है ना, जहां पर हमारा जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है 7513, जहां पर हम डाई डिपॉजिट करते हैं और उसके बाद टोकन मिंट होता है। सभी को पता होना चाहिए कि वो उसको कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था, कोई भी मनुष्य, कुछ भी, कोई भी क्रिएटर या क्रिएटर के कोई भी रिश्तेदार, कोई भी आ जाए, वहां से कोई भी 1 रुपए निकाल नहीं सकता। उसको निकालने का सिर्फ एकमात्र तरीका है, आपको टोकन को स्वैप करना होगा, और वहां जाने के बाद वो बर्न होंगे और तभी वहां से डाई आपकी निकल पाएगी। अभी बहुत लोग चिंतित हो रहे थे, बहुत लोग परेशान हो रहे थे। आपने देखा होगा कि तभी से हमारी पूरी कम्युनिटी, हमारे जितने भी मेंटर्स हैं, बिल्कुल लगे हुए हैं सब चीजों को काम करने के लिए। उनको विश्वास था कि हमारे फंड को कोई छू नहीं सकता, वो पूरी तरीके से सुरक्षित है हमारा फंड, है ना। तो ये क्लियरिटी यदि जिसको भी थी, तो उसने अपना काम जारी रखा। और अब तो ऐसा मौका आ गया कि हमारा नया एक और स्टेकिंग कॉन्ट्रैक्ट बन गया है, और मेरे ख्याल से 24 से 48 घंटे मैक्सिमम लग सकते हैं, हम सब लोग वापस से इन आउट करने लगेंगे, है ना। तो थोड़ा सा ये क्लियरिटी आपको होना चाहिए कि आम ये प्रोजेक्ट नहीं है, ये स्पेशल प्रोजेक्ट है, और इसका आपको डीप इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। मैं एक स्क्रीन शेयर करी है मैंने आपको, ये दिखा रहा हूं आपको। ये हमारा जो 7513 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, ये अजर अमर है दोस्तों, ये कभी नहीं बदल सकता। इसके अंदर जो कोड लिख दिया है, जो यहाँ पर डिप्लॉयड कोड ये जो दिख रहा है आपको, है ना, इसको दुनिया में कोई नहीं बदल सकता। इसकी जो टोकोनॉमिक्स क्रिएटर ने बना दी है कि मिंट तभी होगा जब ये डाई आपके डिपॉजिट होंगे, उसके अलावा संभव ही नहीं है। और ये देखो आप, लिक्विडिटी यहाँ पर 10,42,888 सिर्फ निकालने का एकमात्र तरीका है, आपको इन आउट टोकन को स्वैप करके इसको देना पड़ेगा, है ना? तो इस वजह से ये प्रोजेक्ट बिल्कुल अद्भुत है। यहाँ पर किसी का कोई पावर नहीं चलता, 100% डिसेंट्रलाइज्ड है। हमको कुछ छोटी छोटी सी दिक्कतें आ रही थी स्टेकिंग कॉन्ट्रैक्ट में, इसलिए डाओ की वोटिंग करने के बाद, है ना, क्रिएटर ने हमारी सहमति से, हम सबकी सहमति से ये चीज दोबारा बनाई गई, ताकि सिस्टम हमारा बहुत लॉन्ग टर्म बने। और साल 2 साल हो सकता है, अब हमको आने वाले समय में डाओ की वोटिंग की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि ऐसी, है ना, क्लिस्टर एंड क्लियर चीजें उन्होंने बना दी। तो सभी से मेरा निवेदन है कि जिन लोगों को भी इस स्टेकिंग कॉन्ट्रैक्ट के बारे में नहीं ये 21 वाले जो कॉन्ट्रैक्ट है 7513 के बारे में नहीं पता है, तो थोड़ा अपना नॉलेज अपग्रेड करें। लोगों की बहकावी भरी बातें में बिल्कुल नहीं आए, अपने नॉलेज लेवल को बढ़ाएं, और अपने आप को इस लेवल पर मजबूत बनाएं कि कोई कुछ कह रहा है तो उसको आप समझाने में सक्षम हो, अपनी टीम को आप बताएं। तो बहुत जबरदस्त हमारा सिस्टम है, और इसके अंदर कोई इफ बट नो किंतु परंतु नहीं है ना? तो ध्यान लगा के काम करने की जरूरत है, और जबरदस्त हमको धनतेरस से सबको बढ़िया पैसे की बौछार आने वाली है। तो थैंक यू वेरी मच। मैं स्क्रीन शेयर बंद कर रहा हूँ, आनंद सर। जी बहुत ही जबरदस्त प्रवीण जी, आपने सुबह सुबह लिक्विडिटी के दर्शन करा के सबको लक्ष्मी का आगमन का संदेश दिया है, वो भी ब्लॉकचेन के अंदर। तो तहे दिल से आभार है आपका, और आपके इस जज्बे का, और आपके इसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है आपका, उसको मैं बहुत ही सैल्यूट करता हूँ। क्योंकि प्रवीण जी का जो रिसर्च का मोड बहुत ही स्ट्रांग रहता है, और ये रिसर्च करने के बाद कभी भी इनके अंदर नेगेटिव एक भी विचार नहीं आता। पहले जरूर इनको कन्विंस करने में डीडी गौड़ साहब को, ललित जी को, हमको बहुत मेहनत करनी पड़ी, और बहुत दिनों तक हमारी लेट नाइट मीटिंगें चली। लेकिन ये चीजें एक बार जब ये समझ गए और टेक्नोलॉजी को समझ गए, उसके बाद कभी भी इफ एंड बट नहीं आता, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो। इन तीनों G3 ग्रुप में ये एक बहुत ही बेस्ट क्वालिटी है कि एनी टाइम पॉजिटिविटी माइंड से ही बात करते हैं, और वही देखो जिंदगी में आपकी मंजिल प्राप्त करने का रास्ता तो वहीं से होके गुजरता है।
बाकी नेगेटिव में ठीक है, आप अपनी पहचान बना सकते हो। पहचान दो तरीके से बनाते हैं इंसान। एक होता है साइलेंट रह करके अपना कर्म करता है, और एक आदमी होता है जो ऑपोजिट बात करके हर टाइम अपना कैरेक्टर बनाता है। एक चीज ऐसी होती है कि एक अच्छे कर्म करके लोग साइलेंट रह करके भी काम करते हैं, और एक इंसान ऐसा होता है कि जो बुरे कर्म, किसी को दुख दे करके भी पेपर की हेडलाइन में आ जाता है। तो रास्ते दोनों ही पॉपुलैरिटी लाते हैं, लेकिन एक पॉपुलैरिटी होती है जो कर्म को अच्छा बनाती है, और एक पॉपुलैरिटी होती है जो कर्म को बिगाड़ करके जिंदगी को पूरी की पूरी घनचक्कर बना देती है। तो दोस्तों, अपने अपने विचार है, अपनी अपनी स्वतंत्रता दी है परमात्मा ने या इस सृष्टि को ने बनाने वाली प्रकृति ने। हर आदमी का अपने विचार है, वो जैसे चाहे वैसे सोच सकता है। लेकिन ये सोचना भी जरूरी है कि अब मान लो यदि मैं इस सिस्टम को पूरा रीड कर चुका हूं, और यदि इस सिस्टम में मुझे कोई इफ बट या कुछ भी नहीं आ रहा बीच में, तो ये चीज अपने को समझनी चाहिए कि क्या इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी मार्केट में है। यदि नहीं, तो अपने काम करने का और सोचने का तरीका 100% पॉजिटिव रखना चाहिए। और यदि इससे बेस्ट कोई है, तो आप उस पे अपने मेंटर के साथ बैठ करके वाकायदा उस चीज पे क्लियरिफिकेशन करें। ऐसा नहीं है कि उसको बीच में ही छोड़ देवे, क्योंकि बीच में छोड़ा हुआ या कोई भी विचार या कोई अनसेटिस्फेक्शन, एक भी विचार यदि लाइफ में रहता है, तो वो बार बार आपके बीच में आएगा, आपके काम के बीच में आएगा। तो आपका रास्ता एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। और मेरा तो यहाँ तक भी कहना है कि कभी भी वो घर मैंने बसते हुए नहीं देखे जिनके 10-10 जगह कनेक्शन थे, वो घर उजड़े ही हैं। तो यहाँ पे भी ये चीज अपने को समझनी चाहिए कि यदि इन आउट में हमको 100% सेटिस्फेक्शन है, कॉन्फिडेंस आ रहा है, और हम बिना अपना सुकून खोए यदि करोड़ों का काम या डाल करके सुकून से सो सकते हैं, तो इससे बेस्ट कोई रिस्क वाले फैक्टर नहीं हो सकते जिनके अंदर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है, या थर्ड पार्टी ट्रेडिंग करती है, या थर्ड ब्रोकर को हम पैसा देते हैं। यहाँ कोई भी थर्ड पार्टी आपके फंड के और आपके बीच में ना तो आपका क्रिएटर आ सकता है, ना आपका अपलाइनर आ सकता है, और ना ही आपका फाउंडर लीडर आ सकता है। ये चीज छोटी है लेकिन इफेक्ट बहुत बड़ी करती है। खाली ज्वाइनिंग आप अपने अपलाइनर के माध्यम से करते हैं, लेकिन उसके बाद उसके पास कोई पावर नहीं रहता है सिस्टम में, और आप डायरेक्टली स्मार्ट कॉन्टैक्ट से कनेक्ट होते हैं, और जो भी आप अपना बर्निंग करके विड्रॉ लेते हैं वो डायरेक्ट स्मार्ट कॉन्टैक्ट से लेते हैं। तो ये मैकेनिज्म, इसमें कोई भी थर्ड पार्टी आपके फंड को छूती नहीं है, आपके फंड को इन्वॉल्वेशन नहीं होता। और ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मल्टी फंक्शन में काम करने की वजह से जो जनरेशन ये करके दे सकता है, दुनिया की कोई भी इंडस्ट्री उतना पैसा या उतना रोल अप करके जनरेशन नहीं कर सकती। ये आपको समझने की चीज है, क्योंकि आज की तारीख में दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री रही है ब्लॉकचेन इंडस्ट्रीज, लेयर टू इंडस्ट्रीज, जिसने कभी भी किसी को नुकसान नहीं दिया है। हो सकता है थोड़ी टाइम के लिए उनकी रेटें नीचे आ गई होगी, लेकिन लेयर टू के सभी कॉइन आज की तारीख में जहां से स्टार्ट हुए, वहां से उसका परसेंटेज देखेंगे आप कितना परसेंट अपर साइड है। वो भाग भी नहीं सकते, वो चीट भी नहीं कर सकते, और वो नीचे रुक भी नहीं सकते, और वो ऊपर भी सस्टेन नहीं कर सकते। ये बात है, लेकिन नीचे आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है किसी आदमी को अपने बेसिक प्राइस को छू लिया हो। बेसिक प्राइस को नीचे कौन से टोकन या कोइन जाते हैं जो लेयर 1 है, जिनका इकोसिस्टम पूरी तरीके से बना हुआ नहीं है। अभी वो अपने आप को साबित करने में, क्योंकि लेयर 2 ओनली फॉर इथेरियम के माध्यम से बनता है, उसी की टेक्नोलॉजी मिलती है। और किसी ने भी आज मान लो, आप किसी का भी इतिहास उठा के देखो, जो टॉप 30-29 लेयर 2 कॉइन है या बिटकॉइन है, तो इनमें से किसी का भी जो ग्रोथ रेशियो है, वो किसी भी इंडस्ट्री में ऐसा रिजल्ट नहीं है। तो आप यदि इस ग्रोथ रेशियो को यदि वहां पे आ सकता है, तो इन आउट में उससे कई गुना ज्यादा आ सकता है, क्योंकि एक एक्स्ट्रा फीचर इन आउट में क्या, नेवर गोज डाउन, बियॉन्ड थिंकिंग है ये। आपकी सोच से भी ऊपर की सोच है, और आज से पहले ऐसा कोई एसेट दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ है। ना गोल्ड हुआ है, ना प्रॉपर्टी हुई है, ना सिल्वर हुआ है, ना कोई शेयर हुआ है जो नीचे नहीं आ सकता। ये एक श्योरिटी यदि मतलब कि मिलती है हमको, तो बहुत बड़ी है। आज दुनिया का बहुत सारा पैसा आप समझते हो LIC और FD के अंदर पड़ा है। यदि आप समझदार हो तो उस चीजों को समझिए, वो इतने सिक्योर्ड नहीं है जितनी ब्लॉकचेन सिक्योर्ड है। तो अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी ERC-20 के है, और उससे सिक्योर दुनिया में कोई भी चीज नहीं है, फंड रखने के लिए भी और फंड मल्टी ग्रो भी करने के लिए। तो अब आपका विचार है,
आपके खुद का चिंतन है और आपके खुद की सोच है कि आपको यहाँ से कितना पैसा बनाना है और क्यों बनाना है। एक ऐसा होता है खुद के लिए बनाना है तो भी ठीक है, फैमिली के लिए बनाना है तो भी ठीक है, और कुछ लोगों की सोच ऐसी भी होती है कि वो ऐसा चाहते हैं कि हम हमारे नियर और डियर को ऊपर उठाने के लिए एक बहुत बड़ा रेवेन्यू हमको चाहिए। क्योंकि आज 21वीं सदी के अंदर पैसा सब कुछ नहीं है लेकिन बहुत कुछ है, और बहुत कुछ होने की वजह से हो सकता है कि आप अपने नियर डियर या यार दोस्त या तकलीफ में कोई आदमी, उसकी यदि तकलीफ दूर नहीं कर सकते हम लोग, या उसके बारे में कोई भी हमदर्दी नहीं रखते, तो ये इंसानियत का गुण ही नहीं है। तो दोस्तों, मैंने हो सकता है कुछ ज्यादा शब्द बोले, तो इसके लिए माफी चाहूंगा आप सभी लोगों से। लेकिन अब अपना मतलब काम करना ही सबसे बड़ा सॉल्यूशन है। तो आज से अपने को बैंकॉक और पटाया पे जाना है, वहां से सब कुछ अचीव करने की कोशिश करना है। अभी हम लोगों के साथ एक अनिल कुमार जी का हैंड राइज है, सबसे पहले उनको आमंत्रित करेंगे। सर, आपका पूरी कम्युनिटी की तरफ से हैंड राइज करके मैं वेलकम कर रहा हूँ। सर, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया है, मिस्टर अनिल कुमार जी। जी सर। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर जी, आदेश कीजिए सर। सर, आदेश नहीं, आग्रह है, और पहली बार इन आउट के इस प्लेटफॉर्म पे हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि अपना जो हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो 0.5% से 1% जो पर डे की जो अपना ग्रोथ इनकम है, तो वो क्या वो हाफ मतलब 0.5 और 1 का मतलब 1 होता है, तो 0.5 से लेकर यानी कि 0.7 भी हो सकता है, 0.8 या 0.9, या कि डायरेक्टली 0.5 या 1? सर, ये एक डायनामिक ग्रोथ है और इसके अंदर 0.5 पाएगी। एवरी 15 दिन का एक साइकिल रहता है इसमें, और 15 दिन में यदि आप 0.5 के आपके जब इन आउट किया या आईडी एक्टिवेट की, उस वक्त स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का जो वॉल्यूम रहेगा उसके अकॉर्डिंग हो सकता है वो 0.5 या 0.1 दो ही कंडीशन अप्लाई करेगा। अच्छा, दो ही बीच है? की कोई कंडीशन मतलब है नहीं इसमें। दो ही मतलब है। 0.7 या 8 या 9 नहीं हो सकता है, या तो नहीं, जीरो वो पॉइंट नहीं है। फाइव नहीं तो 1? हाँ, 1। उसका रीजन है सर कि इसकी क्या होता है, जीवन के साथ और जीवन के बाद चलने की थीम पर क्रिएटर ने भी काम किया, और हम उसको बहुत सैल्यूट करते हैं कि बीच के कंफ्यूजन होने के लिए उसने वो सब पुराने कॉन्ट्रैक्ट में थे, वो सब फैसिलिटी इसमें नहीं है और वो पब्लिक के हाथ में दे दिया है। और हो सकता है कि ये साइकिल ओनली फॉर एवरी 15 दिन का ही है। तो 15 डेज हो सकता है शुरू में सभी को 0.5 ही मिलेगा सर, ये कंफर्म है अभी जो स्टार्टअप होगा तब। लेकिन अगले 15 दिन में यदि कम्युनिटी ने इस चीज को समझ लिया और उस लेवल पे वॉल्यूम डाला, रिकॉर्ड तोड़ के, तो हो सकता है सभी को 0.1% आ सकता है। लेकिन ये पूरा का पूरा पावर यहाँ काम करने वाले लीडरों पर इफेक्टेड है या कम्युनिटी पे इफेक्टेड है, को नया बिजनेस किस लेवल पे डाल पाते हैं। जी जी, लेकिन आने बिल्कुल। की श्योरिटी है, हमारी तैयारी उस लेवल की है सर कि अब तो हम लोग 0.1 को नीचे कभी जाने ही ना दें। क्योंकि मैं खुद मेरा इंडिविजुअल बिजनेस डालने वाला हूँ भरपूर। जी तो आप जी नहीं सोचोगे, मैं यदि ये डिसीजन ले रहा हूं तो सभी मेंटर यहाँ समझदार है, और हर इंसान में यदि 10% अबव दिमाग है तो उसको मालूम है यदि वो एफडी में पैसा डालेगा तो उसको 7 साल में डबल होगा या 9 साल में डबल होगा। यदि वो एलआईसी में पैसा डालता है तो 20 साल बाद एक इंश्योरेंस कंपनी उसको पैसे को यूज करके आपको जितना प्रीमियम भरा है उसका डबल भी देती है। क्लेम हो गए तो एक अलग बात है। यदि आप कहीं पे भी पैसा डालते हो, कोई इंडस्ट्री में डालते हो या ट्रेडिशनल काम में डालते हो, तो वहां पे ऑल एंड एवरेज बड़े काम का 10% से अबव रिटर्न नहीं आता किसी भी एंगल से। यहाँ मंथली आपको 13.5% तो गारंटेड रिटर्न है ही है। और अब जी, ये बिल्कुल। अनसिक्योरिटी भी खत्म हो गई है कि कोई यहाँ डाउ करेगा या किसी के पास कोई पावर है या कभी भी इफ एंड बट आ सकता है। क्योंकि जब क्रिएटर के पास कोई पावर ही नहीं है तो उसको तो बस चालू करने तक उसका काम है, फिर उसका काम भी खत्म हो गया है। आईडी फाउंडर कब से लीडर भी लगा का पास सकते भी हैं कोई पावर नहीं है। सर, आईडी का ये सर आपको आईडी? ऑफिशियली पेज पे मैसेज आने के बाद आप अपनी आईडी को चेक कर सकते हैं। वो आप जूम पे बने रहिए या ग्रुप में जुड़े हुए हैं किसी में, वहां पे आपको जी मैसेज जी। रिसीव होगा सर। लेकिन सचिन सचिन आशा है सर हैं? 24 से 36 घंटे के अंदर पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। जी, सचिन सर करनाल से हैं, उन्हीं के टीम से हूं मैं। अभी ज्वाइनिंग बहुत नहीं बहुत हुई स्वागत है, है सर। बट ज्वाइनिंग होने वाली है। नहीं ठीक है सर, सर, थैंक बेफिक्र यू। होके करिए। जी सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका अनिल जी। जी। और अभी हम लोगों के सामने महेश जी गुप्ता करके है, उनको अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया सर। बहुत बहुत वेलकम है, पूरी कम्युनिटी की तरफ से आपका हैंड राइज करके मैं वेलकम करता हूं सर।
जी गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग जी। मैं आदेश कीजिए सर। मेरा सर ये मतलब क्वेश्चन है कि सर हम लोग क्या प्लानिंग करें मार्केट में जाके ताकि सारे लोगों को 1% मिल सके। हमें किस पे फोकस करना चाहिए, किस क्या करे कि कम्युनिटी को 1% की ग्रोथ मिलती रहे हर 15 दिन में। सर देखो, कुछ मेंटर ना आपने देखा होगा, सिस्टम बंद होने से पहले जिनकी आईडी 250-500 की थी, उन्होंने 2100 की अपनी आईडी की है। मेरी आईडी भी 2100 की है, अशोक भाई की भी है, सबकी है। तो उसी चीज को आपको डुप्लीकेशन करना है। पहले तो खुद की आईडी एक वेल सेटअप करनी है ताकि आपकी आरओआई मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा निकले। क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कोई फर्क नहीं पड़ता है सर। आपने एक चीज नोट की होगी, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 15 दिन बिल्कुल काम नहीं हुआ तो भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की लिक्विडिटी बाहर नहीं जाती, क्योंकि ये जो पैसा दे रहा है वो रेट एप्रिसिएशन करके उसमें से दे रहा है। प्रिंसिपल कहीं पे भी रोटेट नहीं होता है यहाँ पे किसी का भी। ये दुनिया जी का एकमात्र प्रोजेक्ट मैंने देखा है सर जिसके अंदर मैं यदि $100 डालता हूँ तो एट ए टाइम वो $100 में से खाली $2 क्रिएटर को जाता है, बाकी 98% पैसा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में ही रहता है। 10% जो 20 लेवल में बढ़ता है वो पैसा भी तुरंत निकलता नहीं है। वो मतलब कि क्योंकि मिनिमम विड्रॉल $10 का है। तो मैंने मेरी लाइफ में ऐसा जनरेशन पार्ट किसी भी सेक्टर में नहीं देखा है कि 98% लिक्विडिटी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में ही लॉक रहती है। और वो कब रिलीज होती है? जब उसका हर सेकंड रेट एप्रिसिएशन होता है। वो रेट एप्रिसिएशन बाहर निकलता है, मूलधन किसी का बाहर नहीं निकलता कभी भी। और ये चीजें आज आपको कम्युनिटी को शायद समझ में नहीं आएगी, लेकिन जैसे अपना प्रोग्राम लाइव होगा तो मैं आपको ये कैलकुलेशन बोर्ड पे बाकायदा मेरे पास दूसरा ब्लैक बोर्ड जो सिस्टम जूम पे लूंगा उस पर मैं आपको वेरीफाई करूंगा, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल 110% बढ़ जाएगा। 100% से भी ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा आपको। और दूसरी चीज, नई कम्युनिटी की आज आपको पॉकेट मीटिंग करनी चाहिए, उनको इनफ्लो में लाना जरूरी है। क्योंकि पहले दिन से मैं बोल रहा हूँ क्रिप्टो की तीसरी क्रांति यहाँ पे जो जुड़े हुए 261 आदमियों से नहीं होने वाली है। यहाँ हाउसफुल जूम होनी चाहिए, हाउसफुल ज्वाइनिंग होनी चाहिए। क्योंकि आज बिटकॉइन, इथेरियम के या बीएनबी के ये लेवल गए तो उनके मालिक नहीं लेके गए हैं, पब्लिक लेके गई है। पब्लिक के इन्वेस्टर जो है दुनिया के, वो लोग लेके गए हैं। प्लस जो छोटे छोटे मतलब कि कंट्री के जो डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं वो, उनका हो सकता है लिक्विडिटी छोटा हो, लेकिन सर वो जो कर सकते हैं वो कोई करोड़पति अरबपति भी नहीं कर सकता। तो आप जितने ज्यादा, भले 100-100 की आईडी आओ, भले 200 की आओ, भले 250 की आओ, 100 से नीचे तो अपने को कोई आईडी किसी की लगानी ही नहीं है। क्योंकि सिस्टम को ने $10 का ऑप्शन दिया है, वो उन लोगों के लिए है कि भाई जिनकी बिल्कुल हालत खराब है और वो इस सिस्टम से अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं, तो हर बार $10-10 बढ़ा सकते हैं। लेकिन वो अपने जैसे, आपके और मेरे जैसे लीडर के लिए नहीं है। और मैं, मेरी टीम में गर्व है मुझे, मेरी टीम पर, कि किसी ने भी $250 से नीचे आईडी नहीं लगाई है सर। बहुत कम लोग हैं जिन्होंने, ठीक है कहीं कोई कम पड़ गया हो 1-2 आईडी तो वो अलग बात है, छोटी लगाई है। और 250 से ही एंटर करते हैं, वो छोटे से करते ही नहीं, क्योंकि उनको मालूम है पहले लेवल पे एक कंडीशन लगी है कि मेरे नीचे यदि मेरे से बड़ी आईडी आ गई तो मुझे उसका 2.5% उस आईडी के अकॉर्डिंग नहीं मिल करके मेरी आईडी के अकॉर्डिंग मिलता है। इस सिचुएशन को सबने भांप लिया पहले दिन, और हमने जूम पे समझाया भी है। और कोई भी लीडर वर्किंग आईडी में 2 आईडी से ज्यादा कभी भी जिंदगी मत करना, क्योंकि एक आईडी में भी आपको 20 लेवल खोलने के लिए 200 अदर टीम चाहिए, तो वो बहुत मुश्किल से होती है। तो कभी भी मल्टीपल आईडी इस सिस्टम में लगाने की जरूरत नहीं, एक आईडी है ना। फिर यदि आप मेरी तरह फुल टाइम काम कर रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा 2 आईडी ले सकते हो। इसके अलावा ज्यादा वर्किंग आईडी नहीं हो सकती। इन्वेस्टमेंट की आपकी खुद की भले 50 आईडी लगा लो, वो अलग मैटर है, उस पर सिर्फ इन आउट ही करना है। लेकिन उसके नीचे यदि कोई आईडी आ गई तो आपको वो पैसा बार बार, मतलब कि ग्रोथ वॉलेट आने की वजह से आप उससे प्रॉफिट घर ले जाने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो मैं चाहता हूँ इन्वेस्टमेंट की आप अनलिमिटेड में भी लगाऊंगा, 50 आईडी भी लगा सकता हूँ या 10 आईडी भी लगा, जो मेरी कैपेसिटी है। तो इन्वेस्टमेंट की आईडी का एक अलग पार्ट होता है और वर्किंग आईडी एक अलग पार्ट होती है। और इसमें जो भी डायमंड बन जाता है या प्लेटिनम बन जाता है, उस आईडी पर ज्यादा से ज्यादा लेख खोल करके वो ज्यादा से ज्यादा पैसा अर्न कर सकता है। और ज्यादा से ज्यादा 1% जाना ही जाना है सर, उसमें इफ एंड बट है ही नहीं। आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम 7 डेज से 15 दिन में ही दिख जाएगा, 7 दिन में ही दिख जाएगा, मुझे तो ऐसा लग रहा है। अगले साइकिल में जब भी आप रिन्यूअल करोगे अपनी आईडी तो 1% में ही होगी सभी की। मुझे इतना तरीके से मेरी कम्युनिटी से मेरी बातचीत हो रही है, पॉकेट मीटिंग हो रही है, सब लोग बहुत एक्साइटेड है इस चीज को लेकर के।
वो तो ये चाहते हैं, 1 घंटा भी निकालना उनके लिए मुश्किल है। पैसे एक एक आदमी 50-50 हजार डॉलर लेके बैठा है सर। जी जी तो ये कोई छोटी बात नहीं होती। और ये विश्वास ना तो कोई गवर्नमेंट के सिस्टम पे आ सकता है, ना कोई LIC में आ सकता है, ना ही कोई बैंक पर आ सकता है, क्योंकि वो सभी सेंट्रलाइज प्रोग्राम है। ये पूरी जी तरीके से डिसेंट्रलाइज है। और ERC-20 का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए, पॉलीगॉन चेन होने की वजह से ये कॉन्फिडेंस अपने को मिल रहा है। तो इसका जी मैक्सिमम फायदा उठाए। बहुत ही अच्छा सवाल था सर पूरी कम्युनिटी के लिए। महेश जी आपका मतलब बहुत शुक्रिया करता हूँ कि आपने एक सवाल की वजह से, आप जितने ज्यादा सवाल मतलब पूछते हो उससे ही अपने को जवाब मिलते हैं। ये प्रोग्राम में कोई एक्स्ट्रा मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि यहाँ सवाल और कोडिंग ही अपने आप को मोटिवेट रखती है। तो बहुत जी बहुत जी धन्यवाद है सर, आपका तहे दिल से आभार है। थैंक थैंक यू यू सर। वेरी मच सर। जी, अभी मोहम्मद साबू जी है हमारे साथ, उनको अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया है सर। बहुत बहुत वेलकम है सर आपका।